नमक पानी नहीं। 1922 में जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई और उसमें से सिंधु घाटी की सभ्यता निकली, तो इतिहासकारों ने घोषित कर दिया कि ये सभ्यता वैदिक सभ्यता से पुरानी सभ्यता है। तो जो बर्बर आर्य थे वे आए और उन्होंने इस सभ्यता का विनाश किया। तब से लेकर अभी तक यही घोषणा हो रही है कि सभ्यता में निकले हुए जो अवशेष हैं, जो शिलालेख हैं, जो मुद्राएं हैं, उनको आज तक नहीं पढ़ा गया। इसलिए हड़प्पा की जो लिपि है वो वैदिक लिपि से पुरानी है। हड़प्पा की सभ्यता वैदिक सभ्यता से पुरानी है और संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा नहीं है। भारतवर्ष के सारे लोग इसी भ्रम को पालकर अपने मन में बैठे हुए हैं। तो देखिए, हमारे देश के इतिहासकारों के दो खेमे हैं। अंग्रेजों ने हमारे देश का इतिहास लिखा और उनके साथ साथ हमारे देश के जो हिंदू थे अंग्रेजी परस्त, जो अंग्रेजों से सारी सुख सुविधाएं लेकर के उनके स्वर में स्वर मिलाकर बोलते थे। इन अंग्रेजों और अंग्रेजी परस्त इतिहासकारों का एक खेमा है और दूसरा खेमा है जो भारत की मूल धारा से जुड़ करके, जो संस्कृत वाङ्मय को प्रमाण मान करके, जो इतिहास पुराण को प्रमाण मानकर अपना इतिहास देखते हैं। इनका दूसरा खेमा है। इनकी आवाज़ पीछे होती है और अंग्रेजी परस्त इतिहासकारों की बात आगे होती है। तो जब उन्होंने घोषणा कर दी कि हड़प्पा लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई, तो हमारे देश के लोग समझने लगे कि वैदिक सभ्यता से पुरानी सभ्यता है और वैदिक आर्यों ने इसका नाश किया। तो हम कहते हैं कि आप दूसरे पक्ष में जो इतिहासकार हैं उनकी बात को क्यों नहीं सुनते, जो भारत की जड़ों से जुड़कर अपनी बात कहते हैं। भारतवर्ष के इतने बड़े पुरातत्ववेत्ता, इतने बड़े आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, जिन्हें भारत शासन ने पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया, जिन्होंने 20 लाख वर्ष पुरानी भीमबेटका की 760 गुफाओं की खोज की, जो मुक्त कंठ से कहते हैं इसमें निकली हुई सभ्यता वैदिक आर्यों की सभ्यता है। इसमें वैदिक सभ्यता के सारे संकेत हैं और इसमें जो शिलालेख हैं उनकी भाषा संस्कृत है। दूसरे विद्वान है एस रे, उन्होंने भी कहा कि हड़प्पा लिपि वैदिक लिपि है और ब्राह्मी लिपि की पूर्वज लिपि है। और तीसरे डॉक्टर शिकारीपुरा रंगनाथन राव हैं, जो कहते हैं कि उन्होंने 18 वर्ष तक पूरे विश्व का भ्रमण करके और लिपियों का अध्ययन करके हड़प्पा की खुदाई मिली हुई 3000 मुद्राओं में से 1800 मुद्राओं का अध्ययन कर लिया है। और वे भी घोषित करते हैं कि इन मुद्राओं की लिपि वैदिक लिपि है और ये ब्राह्मी लिपि की जननी है। इन मुद्राओं में किसी में हस्तद्वीप लिखा है, किसी में दक्षद्वीप लिखा है, किसी में पंतद्वीप लिखा है, किसी में मध्यद्वीप लिखा है और किसी में ऋग्वेद में वर्णित दाश राज्य जैसे महासंघ के समान 5 या 6 जातियों के राजाओं के संघ का उल्लेख भी मिलता है। तो ये एस रे, शिकारीपुरा रंगनाथन राव, पद्म विभूषण डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर और भारतवर्ष के 2 और बहुत बड़े बड़े माननीय पुरातत्ववेत्ता हैं। उनमें से एक हैं डॉक्टर नटवर झा और दूसरे हैं नवरत्न श्रीनिवास राजाराम। इन्होंने अपना पूरा जीवन सिंधु घाटी की सभ्यता के शिलालेखों का अध्ययन करने में लगाया है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अध्ययन विषय के इनके बड़े बड़े विशालकाय ग्रंथ प्रकाशित हैं। इनके वीडियोज यूट्यूब में भरे हुए पड़े हैं, जो सब प्रमाण इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ हमको जो 4000 मुद्राएं शिलालेख मिले हैं उनमें से 2000 शिलालेख हमने पढ़ लिए और पढ़कर हमने इनको प्रकाशित भी कर दिया है। और इन मुद्राओं की और शिलालेखों की भाषा संस्कृत ही है। और यदि इन मुद्राओं की और इन शिलालेखों की भाषा संस्कृत है तो इससे सिद्ध होता है कि हड़प्पन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। और जब हड़प्पन सभ्यता वैदिक सभ्यता थी तो आर्य आक्रमण कभी हुआ ही नहीं। तो इनके ग्रंथों को भी हम देखें और जानें कि हमारे साथ किस प्रकार का छल करके, किस प्रकार के काल्पनिक सिद्धांतों को हमारे सिर पर मढ़कर हमारे देश की जनता में विखंडन पैदा करने के लिए, फूट पैदा करने के लिए अंग्रेजों ने काल्पनिक सिद्धांत हमको दिया है, जिसको आज तक हम ढोते चले आ रहे हैं। हम सावधानीपूर्वक इन पुरातत्ववेत्ताओं के ग्रंथों को पढ़ें। डॉक्टर NS राजाराम, डॉक्टर नटवर झा, SS रे, SR राव, पद्म विभूषण डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, ये बड़े बड़े पुरातत्ववेत्ता इस देश के हैं जिन्होंने जीवन भर अध्ययन किया है सिंधु घाटी की सभ्यता का। और जब उन्होंने सब प्रमाण प्रतिपादित किया है कि हड़प्पा लिपि वैदिक लिपि है, तो उसके बाद भी ये मानते रहना कि हड़प्पा लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई, तो आप संस्कृत भाषा को विश्व की प्राचीनतम भाषा कैसे मान सकते हैं? ये बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। इन विद्वानों को हम पढ़ेंगे तो हम आर्य आक्रमण के सिद्धांत से मुक्त हो जाएंगे और हमें जान लेंगे कि संस्कृत भाषा ही विश्व की प्राचीनतम भाषा है और वैदिक संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है। एतावदेव।